जी तो प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो में बात करेंगे हम आपसे एक बहुत ही खूबसूरत सवाल की, और सवाल काफ़ी लेंथी है, ज़रा ध्यान से सुनिएगा। मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स वी स्टडी इन बायोकेमिस्ट्री आर ऑर्गेनिक इन नेचर। बायोकेमिस्ट्री में आप जितने भी मॉलिक्यूल्स के बारे में स्टडी करते हैं ना, वो ऑर्गेनिक इन नेचर होते हैं। याद रखो, बायोकेमिस्ट्री में जो मॉलिक्यूल स्टडी करते हैं उसमें आ जाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स के अलावा आ जाते हैं प्रोटीन्स, और प्रोटीन्स के अलावा आ जाते हैं लिपिड्स, और लिपिड्स के अलावा भी मॉलिक्यूल्स होते हैं जैसे कि डीएनए, आरएनए वगैरह, ठीक है। इनको भी आपने याद रखना है। तो ये सब मॉलिक्यूल्स मिलकर जो हैं ये क्या बनाते हैं, एक जानदार बना सकते हैं। इसके अलावा और भी इनमें हेल्पिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं, मतलब बड़ी कैटेगरीज यही हैं: कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड। ये डीएनए आरएनए को आप एक ही नाम दे सकते हैं, दैट इज़ न्यूक्लिक एसिड। तो वो कहते हैं कि ये सब तो ऑर्गेनिक होते हैं, मतलब ये इंसानी जिस्म में होते हैं और दे ऑल आर ऑर्गेनिक इन नेचर। वो कह रहे हैं कि वेयर डज द डिफरेंस एग्जिस्ट इन ऑर्गेनिक एंड बायोकेमिस्ट्री। लेकिन ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में और बायोकेमिस्ट्री में फिर डिफरेंस किधर आता है? क्या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बायोकेमिस्ट्री से डिफरेंट है? ये आज का सवाल है। तो प्यारे बच्चों, इसका जवाब ये है कि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, पहले तो एक बात याद रखें, कोई भी अगर कंपाउंड जल जाता है तो वो ऑर्गेनिक है। जैसे सूखी हुई लकड़ी, चेयर, हमारे कपड़े, हम खुद, ठीक है, हमारे में से 70% पानी होता है, अगर वो निकाल दिया जाए तो हम भी जल जाएंगे। जो कंपाउंड जल जाता है वो ऑर्गेनिक है। लेकिन याद रखो, लकड़ी भी कभी ज़िंदा थी, आज वो लकड़ी है और दरख्त का हिस्सा नहीं है। वो तो कल दरख्त थी ना, ज़िंदा थी, लेकिन वो मरने के बाद जो है उसके अंदर पार्टिकल्स तो वही है ना, ऑर्गेनिक पार्टिकल्स हैं, लेकिन अब वो डिहाइड्रेट हो चुके हैं, अब उनमें पानी नहीं रहा, लकड़ी सूख जाती है। इंसानी जिस्म भी इस तरह ही, आपको पता है कि वो उसमें से पानी चला जाता है जब वो मर जाता है, और वो एक ढांचा हड्डियों का रह जाता है उसका। तो वो भी ऑर्गेनिक मैटर है। जैसे मम्मीज़ को आपने देखा होगा, जो मिस्र की मम्मीज़ हैं, उसको कैसे उन्होंने सारा पानी को डिहाइड्रेट करके उसको कपड़े में लपेट दिया, तो वो भी जल जाएगी, मम्मी भी जल जाएगी अगर आप जलाना चाहें। इसके अलावा लकड़ी भी जल जाएगी। इसके अलावा कोई भी मतलब जानदार हो, उसको अगर आपने देखा होगा, हिंदू जो होते हैं वो जला देते हैं, तो पहले पानी डिहाइड्रेट होता है बॉडी में से, फिर बाद में इवन आग इतनी तहलका खेज होती है कि वो हड्डियों को भी जला देती है, और फिर आखिर में आपको पता है कि अस्थियाँ वगैरह रह जाती हैं, जो राख वगैरह रह जाती है, और वो फिर उसको गंगा में बहा देते हैं। लेकिन यहाँ पर भी बताया जा रहा है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं वो जल जाते हैं। बायोकेमिस्ट्री क्या है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड जानदार में पाए जाते हैं। लेकिन आज का लेक्चर मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, आज के लेक्चर में, कि जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं, जैसे कि ज़मीन से हमने कोयला निकाल लिया, ज़मीन से हमने पेट्रोलियम निकाल लिया, ज़मीन से हमने कोई गैस निकाल ली, दैट इज़ कॉल्ड दी नेचुरल गैस। तो अब इसको निकालने के बाद आपको पता है पेट्रोल भी जलता है, गाड़ियों के इंजन में जलता है, वैसे आप मिट्टी का तेल घर ला के जला लेते हैं, गैस भी जलती है, नेचुरल गैस जलती है। इसके अलावा कोई कोयला भी बारबेक्यू करने और जलाने के, और बिजली घर चलाने के, और डिफरेंट कामों में इंजन पहले ज़माने में चलाए जाते थे हम कोयले से। तो ये सब चीज़ें हो रही होती हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री प्योरली कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की स्टडी है, चाहे वो जानदारों में है चाहे वो गैर जानदारों में है, ठीक है। जबकि बायोकेमिस्ट्री है केमिस्ट्री, वी स्टडी द कॉम्पोजिशन, वी स्टडी द स्ट्रक्चर, वी स्टडी एवरीथिंग बट इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। But in organic chemistry, we study everything, but which is alive or not alive, that is a question. ठीक है, तो इसके ज़रा स्टेटमेंट को भी देखते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री के बारे में कहा जा रहा है कि इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अंडरस्टैंड लाइफ थ्रू केमिकल प्रोसेस, ठीक है। बायोकेमिस्ट्री में तो लाइफ की बात करेंगे, एंड इट इज़ द स्टडी ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस एंड वाइटल प्रोसेसेस अकरिंग इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। और ये एक इम्पॉर्टेंट वाइटल प्रोसेसेस हैं जो जानदारों के अंदर हो रहे हैं, ठीक है। जबकि हम देखें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द कार्बन कंपाउंड्स, हाइड्रोकार्बन, द डेरिवेटिव्स अदर देन इट्स सिंपल सॉल्ट्स लाइक कार्बोनेट्स एंड ऑक्साइड एंड कार्बाइड्स। मतलब वी जस्ट टॉक अबाउट हाइड्रोकार्बन्स, के कार्बन के साथ हाइड्रोजन मिल जाए, फिर से ऑक्सीजन भी मिल जाए, रादर देन इनके अलावा आप जो कार्बोनेट्स, ऑक्साइड्स और कार्बाइड्स ले लेते हैं, मतलब ऑर्गेनिकली वो जल सकते हो। जब हमारे पास कोई सॉल्ट है ना, कैल्शियम कार्बोनेट, चूना है, तो वो आप जलाएंगे तो चूना तो नहीं जलेगा, हालांकि उसमें कार्बन है ऑक्सीजन के साथ, लेकिन कार्बन हाइड्रोजन का होना ज़रूरी है, और ऑक्सीजन भी साथ हो जाए तो ज़बरदस्त, दैट बिकम्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, चाहे वो जानदार है चाहे वो गैर जानदार है। लकड़ी में इस वक्त कार्बन भी है, जो आप जिस पर चेयर्स पर बैठे हुए हैं, जिस बेड पर आप लेटे बैठे मुझे देख रहे हैं सोफे पे, ये बेसिकली जो आप कह लें
कि जो लकड़ी है इसमें कार्बन भी है, इसमें हाइड्रोजन भी है और इसमें ऑक्सीजन भी है। तो ये तीनों चीज़ें हैं इसमें। तो जो अगर ये तीनों कंबाइंड फॉर्म में हो तो मतलब आप अगर आप मुझे को सर जी मेरे पास एक सॉल्ट है कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है जी, तो इसमें भी देखो सर कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, लेकिन फिर भी ये बाइकार्बोनेट की शक्ल में है। मैं ऑर्गेनिक की बात कर रहा हूँ। ऑर्गेनिकली क्या होगा कि उसमें कैटिनेशन हो, कार्बन टू कार्बन बड़ी बड़ी चेन्स बनती हों, उसमें हाइड्रोजन लगा हुआ हो उन चेन्स के अंदर, उसमें ऑक्सीजन भी हो, कोवलेंट लिंकेड हो, उसमें कोवलेंट बॉन्ड हो। इसके अंदर कौन सा बॉन्ड है? आयनिक बॉन्ड। तो दैट मेक्स एन आइडिया ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का ये भी नज़रिया दिया गया था कि ये लैब में नहीं बनाए जा सकते। तो होलर ने यूरिया बनाया था, जो एनिमल यूरिन में यूरिया होता है, उसने लैब में बना के दिखा दिया था 2 इनऑर्गेनिक सॉल्ट के साथ, बट वो सिंथेटिक यूरिया था, लेकिन उसमें कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन थे। दैट लिटरली मेक्स के हमारे पास ऑर्गेनिक भी नेचुरल भी हो सकते हैं और अननेचुरल भी हो सकते हैं। एक तो मैंने कहा ना कि लिविंग में भी हो सकते हैं और नॉन लिविंग में भी हो सकते हैं। अब मैंने ये भी कह दिया कि नेचुरल भी हो सकते हैं और नॉन नेचुरल इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं। So organic compounds are found in all form of life and also essential for the life. Organic compound भी organic life में तो मिलते हैं, और इसमें फिर मैंने आपको बता भी दिया कि biochemistry provides insights into the structure and function of the molecules such as protein, carbohydrate, lipids, nucleic acid, ये सब इसमें शामिल है। तो प्यारे बच्चों ये था हमारा आज का सवाल। मैंने कुछ लेंथी कर दिया इसको फॉर द सेक ऑफ 6 मिनट्स, एंड आई होप कि आपको समझ में भी आ गया होगा कि आखिर क्या है बायोकेमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, राइट। सो मेरे नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हम बात करेंगे आपसे कि भाई एक्सप्लेन दी डिसोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोरीन इन वाटर, यानी अगर हम सोडियम क्लोराइड का और पानी का अगर सोल्यूशन बनाते हैं तो ये क्यों बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, ठीक है, इसके ऊपर बात करेंगे। तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है, लिंक है, उसको क्लिक करें, प्लेलिस्ट को देखें और आपको सारे सवाल मिल जाएंगे। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।